नवाज लीग और पीपल्स पार्टी में हुकूमत साजी के फॉर्मूले पर इत्तेफाक ना हो सका। इसाक डार की रिहाइश गाह पर 5वीं बैठक बेनतीजा रही। आजम नजीर तारड़ ने कहा बातचीत मुस्बत अंदाज में जारी है, आज दोबारा नशिस्त होगी। नवाज लीग के MQM के साथ भी मुज़ाकरात। MQM की हुकूमत साजी में मुकम्मल साथ देने की यकीन दहानी। हुकूमत में शामिल होने के लिए 3 नकाती आईनी तरमीम पर हिमायत मांग ली। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। 50 नौ मुंतखब MNAs के बयान हलफी इलेक्शन कमीशन में जमा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मखसूस नशिस्तें देने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 60 से जायद आज़ाद अरकान ने भी बयान हलफी जमा करवाए। बैरिस्टर गौहर ने कहा इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करेंगे कि मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। सख्त हालात में एक दूसरे को कांधा देना है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा अवाम ने 8 फरवरी को वाज़े तौर पर मुनक़सिम मैंडेट दिया। पुरतशद्दुद रवैयों का ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाले सरकारी मुलाजमीन को ब्लैकमेल कर रहे हैं। ब्लैकमेलिंग आइन के आर्टिकल 5 की खुली खिलाफ वर्जी है। सरकारी मुलाजमीन से रियासत की वाबस्तगी पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। रियासत सरकारी मुलाजमीन का दिफा करेगी। सदर आरिफ अलवी का अवामी मैंडेट के एहतराम पर जोर। कहा करोड़ों नौजवान वोटर्स का जमहूरी निज़ाम पर एतमाद का इज़हार काबिल तहसीन है। नौजवानों का एतमाद मुतज़लज़ल हुआ तो ये मुल्की मफाद में नहीं होगा। अफसोस है कि काबिल अफराद को सियासत से निकाला जा रहा है। अवाम को तरक्याती अमल से बाहर करना से मुल्क पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। सदर ममलकत का मुल्क में सुस्त फैसला साजी और क़यादत के फुक़दान पर इजहार तशवीश। साबिक़ कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर तहकीकात। रावलपिंडी डिवीजन के 6 DROs ने बयान इंक्वायरी कमेटी के कलमबंद करवा दिए। ज़राए के मुताबिक DROs ने कमेटी के सामने साबिक़ कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तरदीद कर दी। अगले मरहले में ROs को तलब करके बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। आडा हक एथेरक नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का नारा। कहा विफाक से खैरात नहीं अपना हिस्सा मांगेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में हमारी पहली तरजीह अमन व अमान है। माशी बहरान खत्म करने के लिए इकदाम करेंगे। सेहत कार्ड पनागाहें फौरी तौर पर बहाल करेंगे। खवातीन को उनके हुकूक देंगे। पाकिस्तान में इंतखाबात के बाद सियासी अदम इस्तेहकाम IMF डील में रुकावट बन सकता है। फिच रेटिंग एजेंसी ने कहा पाकिस्तान के क्रेडिट प्रोफाइल के लिए नई IMF डील जरूरी है। IMF डील ना होने पर डिफॉल्ट का खतरा बढ़ जाएगा। अगली हुकूमत के लिए कर्जे का हुसूल मुश्किल तरीन टास्क है। जान बचाने वाली अद्वियात के अलावा तमाम अद्वियात की कीमतों का तयन कंपनियां खुद करेंगी। वजारत सेहत ने डीरेगुलेट करने की मंजूरी दे दी। जान बचाने वाली 100 के करीब अद्वियात के अलावा तमाम अद्वियात की कीमतें डीरेगुलेट करने की इजाजत। जो गोभी 100 रुपए मिलती थी आज वो 200 रुपए हुई हुई है। ये सीटों के लिए लड़ाई हो रही है। रोज मैं खबरें देखती हूँ। अवाम के लिए किसी के दिल में हमदर्दी नहीं। कराची और लाहौर के अवाम की महंगाई की दुहाई। खाने पीने की अशिया की कीमतें 2 गुना हो गई। कराची में आलू, प्याज, टमाटर, आटा गरीब की पहुंच से दूर। लाहौर में चीनी की 130 से बढ़कर 145 रुपए किलो हो गई। चावल, दालें और गोश्त की कीमतों में भी इजाफा। बलोच तलबा बाजियाबी केस में निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 28 फरवरी को दोबारा तलब। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा वजीर आज़म को बता दें कि आइंदा समात पर कराची ना जाएं और अदालत पेश हो जाएं। जो भी हुकूमत आए वो मिसिंग पर्सनस का मसला हल नहीं कर सकती। 24 माह में अभी तक तमाम बच्चों को बाजियाब नहीं कर सके। वजीर आज़म वज़रा और सेक्रेटरी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते तो ओहदों से हटा दिया जाना चाहिए। DGISI, DGIB और DGMI पर मुश्तमिल कमेटी बनाएंगे। हुकूमत जो भी हो लापता अफराद से मुताल्लिक मामलात कमेटी की जिम्मेदारी रहेंगे। इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात और कलअदम करार देने की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट का दरख्वास्त गुजार को पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा ये पटिशनर कौन है, किधर हैं? पहले दरख्वास्त दायर करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। ये क्या महज तशहीर के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी? इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का मजाक नहीं बनाया जा सकता।
दरखास्त गुजार को वजारत दिफा के जरिए नोटिस जारी, समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, साबिक़ कमिश्नर रावलपिंडी के मामले पर आला तहकीकाती कमेटी बनी, इलेक्शन कमीशन भी कार्रवाई कर रहा है। इदारों और निज़ाम पर एतमाद करना चाहिए। उम्मीदवारों की फहरिस्त मुकम्मल होने के बाद कौमी असम्बली के इजलास के लिए समरी वज़ीर आज़म को भेजी जाएगी। सदर से कौमी असम्बली का इजलास तलब करने की दरख्वास्त की जाएगी। के तीनों हलकों के कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन मुअत्तल। अंजुम अकील खान, तारिक फजल चौधरी और खुर्रम नवाज के नोटिफिकेशन मुअत्तल किए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज़ाद उम्मीदवारों की अपीलों पर ऑर्डर जारी किया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, इलेक्शन कमीशन को दरखास्तों पर समाअत से नहीं रोक रहे। इलेक्शन कमीशन दरखास्तें मेरिट पर सुनकर फैसला करे। लाहौर में टीपू ट्रकावाला के बेटे अमीर बालाज के कत्ल के मुकदमे में तीफी भट्ट और गोगी भट्ट नामजद। अमीर बालाज की नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दी गई। पुलिस के मुताबिक शादी की तकरीब के दौरान फायरिंग में 2 अफराद जख्मी भी हुए। अमीर बालाज के सिक्योरिटी गार्ड की जवाबी फायरिंग से मुबैना हमला आवर भी मारा गया। बालाज के वालिद टीपू ट्रकावाला और दादा बिल्ला ट्रकावाला को भी देरीना दुश्मनी पर कत्ल किया गया था। अमीर बालाज टीपू को कत्ल करने वाले हमलावर की शनाख्त हो गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक हमलावर का ताल्लुक शेखुपुरा के नवाही गांव से था। शूटर से मिलने वाले मोबाइल की सिम 17 फरवरी को ली गई। मोबाइल सिम कराची की खातून के नाम रजिस्टर्ड है। कराची में लुटेरों ने एक और हस्ता बस्ता खानदान उजाड़ दिया। कोरंगी में मोबाइल फोन छीनने के दौरान मज़ाहमत पर गोली मारकर शहरी को कत्ल कर दिया गया। रवां साल डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से कत्ल होने वालों की तादाद 18 हो गई। पेशावर में तेज बारिश से शहर डूबा रहा, सड़कों पर पानी जमा रहा। यूनिवर्सिटी रोड और BRT रूट भी पानी। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। शहरियों को मुश्किलात का सामना, गली महल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाइस हादसात में 4 अफराद जाम बहक, 9 जख्मी हो गए। PDMA के मुताबिक 4 घरों को जुज़वी और 2 को मुकम्मल नुकसान पहुंचा। बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग से बंद सड़कों को खोलने के लिए इक़दाम जारी। इंतखाबात में मुबैना धांधली की सेनेट इजलास में गूंज। PTI और JUI सेनेटर्स का एहतजाज। सेनेटर अली जफर ने कहा, कौम का मैंडेट चुरवाया गया, बात करने का मौका दें। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बोले, आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए इंतखाबात करवाए गए। साबिक़ कमिश्नर रावलपिंडी के बोलने पर पंजाब के इंतखाबात का पता लग गया। जिंदगी में ऐसा इंतखाब कभी नहीं देखा। मुस्लिम लीग नून को कौमी और पंजाब असम्बली की मजीद एक नशिस्त मिल गई। NA-12 कोहिस्तान से आज़ाद रुकन मोहम्मद इदरीस और PP 242 बहावल नगर से आज़ाद रुकन काशिफ बिन सोता नून लीग का हिस्सा बन गए। शहबाज शरीफ से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। शहबाज शरीफ ने कहा, ताउन और बर्दाश्त के कौमी जज्बे से ही मसाइल का मुकाबला किया जा सकता है। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की जमानत मंजूर कर ली। 1 लाख रुपए के मचल के जमा करवाने का हुक्म। आतिफ खान और शहराम तरकई की हिफाजती जमानत में 26 फरवरी तक तौसी। अदालत ने सेनेटर फैसल जावेद की भी राहदारी जमानत मंजूर कर ली। रहनुमा मुस्लिम लीग नून आज़मा बुखारी ने कहा, साजिश के तहत इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। साबिक़ कमिश्नर रावलपिंडी वाले ड्रामे के बाद उर्दू बाजार में प्रिंटिंग का ड्रामा आ गया। क्या मानसेहरा के बैलेट पेपर्स लाहौर से छपेंगे? दरवाजे खोलकर कौन बैलेट पेपर्स छाप सकता है? PTI के कहने पर अदाकारी की गई। जुर्म के खिलाफ FIA को दरखास्त देंगे।
रहनुमा पीटीआई उमर अयूब ने कहा, तहरीक इंसाफ के साथ धांधली नहीं धांधला हुआ। हमारी कौमी असम्बली में 180 नशिस्तें हैं। धांधली से फॉर्म 47 तब्दील किए गए। फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 बनना चाहिए। MQM ने हमारे मैंडेट पर डाका डाला। पेशावर में 7 से 8 नशिस्तों पर धांधली हुई। असम्बलियों में जाकर रहनुमाओं और कारकुनान की रिहाई के लिए इकदाम करेंगे। NA-43 टांग के 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार दावर खान कुंडी कामयाब। JUI के मुफ्ती असद महमूद दूसरे नंबर पर रहे। मानसेहरा की सूबाई नशिस्त PK-40 पर नून लीग के सरदार शाहजहां यूसुफ रिकाउंटिंग में भी कामयाब। जीत का मार्जिन 332 से कम होकर 96 वोटों का रह गया। फॉर्म 47 जारी कर दिया गया। घोटकी से मुंतखब आज़ाद रुकने सिंध असम्बली नादिर लगारी पीपल्स पार्टी में शामिल। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी पर एतमाद का इजहार। नादिर लगारी ने कहा, पीपल्स पार्टी मेरी पुरानी पार्टी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, 2024 का इलेक्शन 2018 का फेज 2 था। जो हुकूमत बनी चल नहीं सकेगी। इंतखाबात में कौमी खजाने का 50 अरब ज़ाया किया गया। नताइज में तब्दीली और धांधली से मजीद इंतशार फैलेगा। जमात इस्लामी का मैंडेट चोरी हुआ, धांधली पर खामोश नहीं रहेंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो को काबीना सेक्रेटेरिएट के तहत डिवीजन का दर्जा दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। DG इंटेलिजेंस ब्यूरो डिवीजन के सेक्रेटरी होंगे। मुल्क के शिमाली और बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी। सवात और कालाम में हर सू सफेदी बिछ गई। इमारतें, गाड़ियां और दरख्त बर्फ से ढक गए। शांगला और बालम जब्बा का हर नज़ारा भी खूबसूरत। पहाड़, सड़कें और इमारतें बर्फ की लपेट में। वादी अलीपा में बर्फबारी ने निज़ाम ज़िंदगी को मफलूज कर दिया। वादी का ज़मीनी राबता मुख्तलिफ इलाकों से कट गया। खैबर में भी पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी कभी तेज और कभी हल्की बारिश। रावलपिंडी के नालालई में पानी की सतह बुलंद रही। जुड़वा शहरों में तेज हवाएं भी चलने लगी। मौसम सर्द हो गया। बारिश से मागला की पहाड़ियों का हुस्न निखर गया। पंजाब और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादलों ने रंग जमा दिया। लाहौर, सरगोधा, मियांवाली, जड़ावाला, चिन्योट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मगरबी हवाओं का एक और सिस्टम बलोचिस्तान में दाखिल। कोयटा में बारिश। शमन में तूफानी बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का मौजूदा स्पेल बुध तक जारी रहेगा। 25 फरवरी के बाद बारिश का दूसरा स्पेल कराची में असरअंदाज होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब बराह रास्त वज़ीर आज़म ऑफिस के मातहत काम करेगा। PCB के मामलात वजारत बैनुस्सूबाई राबता उमूर से काबीना डिवीजन को मुंतकिल। निगरान वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा की JUI शिरानी ग्रुप से मुलाकात। असद कैसर ने कहा, विफाक में भी तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी। अवाम ने मैंडेट हमें दिया, कोई और कैसे वज़ीर आज़म बनेगा। हम अवाम में भी जाएंगे और कानूनी जंग भी लड़ेंगे। पंजाब में हुकूमत साजी के लिए असम्बली इजलास फरवरी के आखिरी हफ्ते में तलब करने का फैसला। मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन होते ही असम्बली का इजलास तलब कर लिया जाएगा। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास की तैयारियां मुकम्मल कर ली। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की जिंदगी को दौरान कैद लाहक संगीन खतरात पर गहरी तशवीश का इजहार। इल्ज़ाम लगाया कि बुशरा बीबी को उनकी मर्जी के खिलाफ बनी गाला में कैद रखा गया। निहायत गैर मेयारी खाना फराहम किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला आज आने का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हतमी दलाइल तलब कर लिए। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, हतमी दलाइल होंगे, फैसला भी दूंगा। अदालत ने MPO ऑर्डर जारी करते इख्तियारात के तजावुज़ पर नोटिस लिया था।
आईजी जेल खाना जात सिंध की तकर्रुरी गैर कानूनी करार सिंध हाई कोर्ट के खुसूसी बेंच ने 13 अक्टूबर 2023 का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। सैयद मुनव्वर अली शाह की तकर्रुरी के खिलाफ सीनियर जेल पुलिस ऑफिसर एजाज अली ने दरखास्त दायर की थी। कराची में इंटर के इम्तिहानात में जालसाजी का मुकदमा दर्ज। इंटर बोर्ड के 2 साबिक चेयरमैन, इम्तिहानी कंट्रोलर समेत 8 अफसरान नामजद। 2021 और 2022 के इम्तिहानी नताइज में जालसाजी की गई थी। अवामी नेशनल पार्टी का इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। सवाबी में आज मुजाहिरा किया जाएगा। एमल वली खान ने कहा, अवाम के इख्तियार पर दिन दिहाड़े डाका डाला गया, इंतखाबात के नाम पर ड्रामा रचाकर मजाक किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में हमारा रास्ता रोककर दहशतगर्दों के हमदर्दों को रास्ता दिया गया। साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस ने कहा, डॉक्टर यास्मीन राशिद रात तक 342 पोलिंग स्टेशन जीत चुकी थीं। उसके बाद नतीजे रोक लिए गए। आखिरी 33 पोलिंग स्टेशन पर नवाज शरीफ को 98,000 से जायद वोट कैसे मिले? दूध में पानी मिलाया जाता है, लेकिन यहां पानी में दूध मिलाया गया। कौमी वतन पार्टी का इंतखाबात में धांधली का इल्जाम। सिकंदर शेरपाव ने कहा, 2018 की तरह अब भी धांधली हुई। मेरे हलके का फॉर्म 45 भी गलत है। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है कि जो ड्रामा किया गया उस पर नजरसानी करें। नताइज किसी को मंजूर नहीं, एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान को कामयाब इंतखाबात पर मुबारकबाद। तर्जुमान वजारत खारजा ने कहा, इंतखाबात मुस्तहकम और हमवार तरीके से मुनक्किद किए गए। पाकिस्तानी अवाम के इंतखाबात का मुकम्मल एहतराम करते हैं। पाकिस्तान की आने वाली नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के ख्वाहां हैं। पुरुमीद हैं कि जमातें सियासी यकजहती और समाजी इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करेंगी। इंतखाबात 2024 मुल्क की तारीख के महंगे तरीन इंतखाबात। हर वोट पर औसतन 2,500 रुपए से जायद खर्च हुए। इलेक्शन कमीशन ने 48 अरब रुपए खर्च किए। जराये के मुताबिक उम्मीदवारों ने 1 खरब 3 अरब 95 करोड़ 20 लाख रुपए के अखराजात किए। दर्द की दवा का मुबैना रिएक्शन। कला दीदार सिंह के नौजवान का 40% जिस्म झुलस गया। तशवीशनाक हालत में सर्विसेज अस्पताल लाहौर मुंतकिल। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मरीज में खतरनाक सिंड्रोम की तशखीस हुई है। पाकिस्तान सुपर लीग में आज एक मैच खेला जाएगा। मुल्तान सुल्तान्स का इस्लामाबाद यूनाइटेड से जोड़ पड़ेगा। दोनों टीमों ने अपने अपने पहले मैच में फतह हासिल की थी।